नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। साध्वी प्रेम बाईसा की मौत को लेकर तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। किस वजह से मौत हुई? मौत के 4 घंटों के बाद पोस्ट किसने किया? एक इंजेक्शन क्या किसी की जान ले सकता है? कई सवाल ऐसे खड़े हुए हैं। एक वीडियो की एंट्री होती है और वो वीडियो 6 महीने पुराना है। क्या ये वीडियो एआई वीडियो था या फिर ये सच था या झूठ था? वो केस क्या था? इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे आज। इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और कोशिश करेंगे जानने की कि सच क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रेम बाईसा के शव का पोस्टमार्टम हुआ है, उससे मौत की सही वजह का पता चलेगा। ये पता चलेगा कि आखिर उनके शरीर में क्या वाकई कोई ऐसा जहरीला पदार्थ दिया गया या फिर कुछ और दिया गया। ऐसी तमाम चीज़ें पता चलेगी। हमारे साथ दीपिका मौजूद है। दीपिका ने भी एक खबर करी है प्रेम बाईसा के ऊपर। एक इंजेक्शन और उसके बाद कुछ ही मिनटों के बाद डेथ हो जाना, उससे पहले एक वीडियो का आना और उस वीडियो की आड़ में ये कहना कि ब्लैकमेलिंग हो रही है। ये आश्रम में चल के आ रहा था। बिल्कुल, कई सवाल खड़े हो रहे हैं और हमेशा हमने देखा भी है कि आश्रम को लेकर ना कई चीज़ें ऐसी भी होती है कि लोग सवाल जल्दी खड़े करते हैं। मतलब किसी के कैरेक्टर का असैसिनेशन हमारे देश में बहुत जल्दी होता है और जब वो महिला होती है तो उसका कैरेक्टर असैसिनेशन बहुत जल्दी किया जाता है, जो इनके साथ भी हुआ क्योंकि एक वीडियो अचानक से आ जाता है जो 2025 में वीडियो सामने आता है और उसको लेकर फिर कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर वो किस तरीके का रिश्ता था, क्या वो वीडियो सही था या नहीं था। अभी भी कई ऐसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जब उनकी मौत हो जाती है तो उसमें 3 सवाल खड़े होते हैं। क्या ये साजिश थी? क्या ये लापरवाही थी कि उनको जो इंजेक्शन लगाया गया उसके कुछ ही मिनट बाद उनकी मौत हो जाती है? तो तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उसके चलते उनके कैरेक्टर का असैसिनेशन करना ये सबसे गलत माना जा रहा है। एक इंसान जो अब इस दुनिया में है नहीं, आप उनके प्रतिष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं। वो महिला जो खुद एक साध्वी है, जिन्होंने जो कथावाचक हैं, जो भजन गाती हैं, जो लोगों को सनातन धर्म के बारे में बताती हैं, फिर इस तरीके के उनके ऊपर इल्ज़ाम थोपना ये बहुत बुरा असर पड़ता है, चाहे हमारे समाज में हो, चाहे एक महिला वर्ग क्यों ना हो। लेकिन क्या इस वजह से ये पूरा प्रकरण सामने है? क्योंकि जब डेथ हुई उसके 4 घंटे के बाद एक पोस्ट आ रहा है और उस पोस्ट में ये लिखा जाता है कि शायद अग्नि परीक्षा लोग तभी मानते हैं जब कोई मर जाता है, और तभी लोग ये मानते हैं कि देखिए अब लोगों को कम से कम ये पता लग गया, भैया मैं मर गया, अब तो कम से कम आप भी बताइए ना, जब इंसान मर गया तो फिर उस चीज़ का क्या फायदा? वो बात ठीक है। लेकिन अगर किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाएगा और उसकी बात अगर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, वो हर मंच पर जाकर ये बात बता रहा है कि ये फेक है, उसने लीगल एक्शन लिया, वो पुलिस के पास चला गया, पुलिस के पास चली गई, उसके बाद मुकदमा दर्ज होता है, अरेस्टिंग होती है, कहीं ऐसा तो नहीं ब्लैकमेलिंग की कोई और कहानी इसके पीछे हो? वही तो मैं सर आपको बता रही हूँ, कई सारी थ्योरीज भी इसमें हैं, क्योंकि अभी जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आ जाती है तब तक इस चीज़ पे हम कोई भी इंसान कुछ नहीं कह सकता। उनकी जो वीडियो वायरल हुई थी उसके चलते किसी भी इंसान, अभी वो उसकी भी पुष्टि होनी बाकी है कि वो सही है या नहीं है। हाँ, मैंने वो वीडियो देखी। क्या उस वीडियो में आपको कुछ गलत लग रहा है? मेरे और आपके मानने से कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन किसी का प्राइवेट वीडियो अगर आप इस तरीके से कहीं पर भी पब्लिक करते हैं तो वो अपने आप में एक अपराध है। आप किसी के घर के अंदर क्या कुछ चल रहा है वो वीडियो नहीं दिखा सकते हैं। सीधा सीधा। लेकिन जो उसमें एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, चरित्र हनन किया जा रहा है, वो महिला, वो साध्वी जो सनातन धर्म का प्रचार करती है, वो ये कह रही है कि मैं हर परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ, आप किसी भी साधु संत के सामने मुझे खड़ा कर लो, मेरी अग्नि परीक्षा ले लो। और मुझे लग रहा है शायद कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था और अचानक सर, और किसी संत के लिए, किसी साधु के लिए सबसे बड़ी ही चीज़ यही होती है कि उनकी प्रतिष्ठा पर अगर कोई भी सवाल उठता है, कोई भी इल्ज़ाम लगता है, तो उससे बड़ी कोई चीज़ ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी भर कमाया ही यही है। अगर हम इन बाईसा की भी बात करें तो इन्होंने ज़िंदगी भर वही कमाया है, फिर अचानक से एक वीडियो आता है और उनके ऊपर लांछन लगा दिया जाता है कि नहीं, ये वो है, ये ऐसा नहीं कर सकते, हमारे यहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती है। लेकिन आपने उसकी सच्चाई जानने की कोशिश की? आपने तो बस थोप दिया कि भाई ये गलत है और हम मान लेते हैं कि वीडियो में यही है और ये गलत हो रहा है। इससे ऐसा लग रहा है आपके ये सारे बोलने से कि शायद ये कोई साजिश के तहत जानबूझकर इंजेक्शन दिया हो। ये भी तो हो सकता है कि एक बहुत ही नेचुरल काइंड ऑफ डेथ हो कि उनको बुखार जुकाम था और अचानक एक इंजेक्शन रिएक्ट कर गया। ये मेडिकल नेग्लिजेंस भी हो सकता है, क्योंकि कोई ऐसा प्रोफेशनल डॉक्टर तो था नहीं जो वो ट्रीटमेंट कर रहा था, कंपाउंडर था वो कंपाउंडर भी किस कैटेगरी का था ये ये कहा नहीं जा सकता ना, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है। बिल्कुल, देखिए वो तो पोस्टमार्टम
हो जाने के बाद जब रिपोर्ट सामने आएगी तभी हम कुछ कह सकते हैं। अभी किसी को कुछ भी कहना ज़रूरी, मतलब वो तो जांच का विषय है। जब होगा तो उसका सवाल का जवाब तो हर कोई जानना चाहता है कि आखिर वो किसकी लापरवाही थी या फिर वो कोई साजिश थी कि आश्रम में ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि आश्रम को भी सीज कर दिया गया है, वो जो कंपाउंडर था उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है, उससे भी सवाल जवाब किए जाएंगे। तो तमाम इसमें चीज़ें हैं जो जांच का विषय बना हुआ है और लगातार उसमें जांच चल भी रही है। लेकिन किसी महिला की इज्जत को लेकर, उनकी प्रतिष्ठा को लेकर ऐसी चीज़ें बोलना वो बेहद गलत है। वो हमें अभी से ही जो भी ये सब चला रहा है उनको रोकना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस मुद्दे पर हम प्रवेश पांडे से भी बात करते हैं, क्योंकि प्रवेश ने भी इस खबर को बड़ा डीपली पढ़ा है, रिसर्च किया है, एनालिसिस किया है। प्रवेश, आपसे जानना चाहूँगा, टू द पॉइंट, पोस्टमार्टम क्या कुछ स्थिति साफ करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन पोस्टमार्टम से पहले हम अगर टाइमलाइन देखें तो मौत हो जाती, उनके पिता सामने आते और वो रो रो कर फूट फूट कर कहते कौन सा इंजेक्शन लगाया बता दीजिए। उनके पिता ये भी एक्सेप्ट करते कि उन्होंने ही वो सोशल मीडिया पर वो पोस्ट किया, जो कि अपने आप में हैरान करने वाली बात है। और उनके पिता ही पोस्ट किया, वो जो पोस्ट था सोशल मीडिया पे जो किया था, वो उनके पिता ने किया था, वो उन्होंने माना। लेकिन दो सवाल है, अब ये पोस्टमार्टम के लिए क्यों मना कर रहे थे शुरुआत में? ये तो हो सकता है, आप समझे नहीं। पोस्टमार्टम के लिए तो कई बार ऐसे केसेस हमारे सामने भी आते हैं, लोग नहीं चाहते कोई भी पोस्टमार्टम हो, क्योंकि उसमें बॉडी के साथ काट छाट होती है, तो कई बार इमोशनल एंगल भी आ जाता है, लोग मना कर देते हैं। देखिए, चलिए ये बात मैं आपकी मान लेता हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, आपको सोशल मीडिया पे वो पोस्ट कर रहे हो, आप बोल रहे हो न्याय मिलेगा। अन्याय क्या हुआ तो ये बताना पड़ेगा ना। अगर आप वो पोस्ट में लिखा जा रहा है, आखिरी लाइन है कि अन्याय हुआ है और उसके सच जो है न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, तो क्या अन्याय हुआ था आपके साथ? और अगर अन्याय हुआ था तो उस समय क्या कोई कंप्लेंट की गई थी, कुछ किया जा रहा था कि क्या घपलेबाजी इस आश्रम में चल रही थी? क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो? कोई घपलेबाजी नहीं चल रही थी चिराग जी, अभी तक ऐसा कोई एलिगेशन नहीं लगाया। हम मतलब आप ये जोड़ रहे हो, मुझे लगता है अभी तक ऐसा कोई एलिगेशन नहीं। आश्रम के पूर्व कर्मचारी जो जोगेंद्र था, उसने उनकी, हाँ जितेंद्र, उन्होंने उसकी वीडियो वायरल की थी साध्वी की और साध्वी के पिता की। अब वो उन्होंने कंप्लेंट जो दर्ज कराई थी साध्वी ने, उन्होंने बोला था काट छांट के और एडिटेड वीडियो इन्होंने मेरे जो है वो एडिट की करके जो है सोशल मीडिया पर डाली, मुझे बदनाम करने के लिए, कि जिससे मेरी बदनामी और मुझे काम मिलना बंद हो जाए और मैं कथा करने कहीं नहीं जा पाऊँ। अब इसके बाद जो है पुलिस अरेस्ट भी कर लेती है बाकायदा जोगिंदर को और उसकी पत्नी कृष्णा को, और उसके साथ जो ड्राइवर था वो भी, तीनों लोग शामिल थे, और 20 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 3 दिन की रिमांड पर भी भेजा। रिमांड पर भेजने के बाद वो जेल भी गए, बाद में वो बेल पर अब बाहर है। अब इस केस का ट्रायल चल रहा है। पहले तो वो मैं आपकी नज़र से जानना चाहता हूँ, एज ए क्राइम रिपोर्टर, आपको ये केस देखकर थोड़ा शक हो रहा है या नहीं हो रहा है? बहुत ज़्यादा शक हो रहा है, बहुत ज़्यादा। थोड़ा तो शक ही नहीं, बहुत बड़ा शक है। पहले क्या लग रही है? देखिए, सबसे मौत के 4 घंटे बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट, मौत का कारण साफ नहीं बोले। पहले बोला जा रहा था बुखार है, बुखार के बाद एक ऐसा इंजेक्शन दिया जा रहा था, उस कंपाउंडर को कभी मीडिया के सामने नहीं लाया गया, उसकी बात नहीं रखने दी गई, उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया, तो वो सस्पेंस में। जो पोस्ट है उसमें अगर उसके मर्म को समझा जाए तो वो तो ऐसा लग रहा है उस पोस्ट से कि अग्नि परीक्षा शायद मैं मरकर ही दूंगी, जब मैं मर जाऊंगी तब लोगों को विश्वास हो। ये पोस्ट तो उन्होंने किया ही नहीं ना, लड़की ने, ये तो उसके पिता ने किया, ये बात तो साफ हो गई है। तो पिता ने पोस्ट किया है और वो कह रहे हैं कि पोस्ट किया लड़की के अकाउंट से। हाँ बिल्कुल, उनकी टीम से करवाया। पहले क्या था कि इन्होंने सुबह सुबह जो कारण बताया, बोला कि इंजेक्शन दिया गया, इंजेक्शन की वजह से मौत हो गई है, सीधा इन्होंने आरोप लगा दिया था। फिर दूसरी बार ये कहने लगे कि नहीं हमारी पुरानी दुश्मनी, क्या क्या चीज़ें बोल रहे थे। अब कोई उनकी एक बात एक सटीक लाइन में मैच नहीं हो रही। पहले बात तो मुझे लग रहा है इस पूरे घटनाक्रम में जो मतलब नज़र आ रहा है, आप देखना पोस्टमार्टम में कहीं ना कहीं ये निकल कर आएगा कि कोई जहर था, कोई ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से साध्वी की मौत हुई। क्योंकि जिस तरह से सीक्वेंस दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। प्रवेश, हमें मेडिकल हिस्ट्री का नहीं पता हो, क्या पता कोई मेडिकल हिस्ट्री भी चल रही है मीडिया के सामने नहीं हो सकता है, लेकिन जिस तरह से पूरी सिचुएशन नज़र आ रही है उसमें तो गड़बड़ घोटाला, पूरा गड़बड़ घोटाला है। आप नहीं कह सकते, क्योंकि पोस्ट करना, सोशल मीडिया पर आरोप लगाना, कुछ दिन पहले वीडियो वायरल होना, एक तरह से जो अग्नि परीक्षा वाली लाइन थी ना, क्या तो ऐसा हो कि किसी को जानबूझकर बलि का बकरा बना दिया गया कि नहीं बलि का बकरा बना दिया गया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये वर्ड सुनिएगा, कि उनकी मौत हो गई, अब लोगों की संवेदनाएं उनके साथ होंगी, उनके पिता के साथ जुड़ी हुई होंगी, आश्रम की छवि वापस से सुधरने लगेगी, ये भी हो सकता है। बहुत, क्योंकि लोगों की सिंपत्ति आ जाएगी कि देखो यार, कोई खुद की जान थोड़ी ना लेता है ऐसे।
इसके पीछे कोई और साजिश हो सकती है, और खासकर आश्रम के सीसीटीवी हटाना उस वक्त जब ये पूरा प्रकरण हुआ? ये बहुत टाइम पहले हटा दिया गया था। वो हटा दिया गया था इस वजह से क्योंकि जो पहली वीडियो वायरल हुई थी उसके बाद से वो सीसीटीवी से निकाला हुआ फुटेज था, तो इस वजह से कि सीसीटीवी रहेगा तो क्या पता कोई और ऐसी तस्वीर। सीसीटीवी अगर रहेगा तो आपको तकलीफ क्या अगर आप सच्चे हो? हाँ, लेकिन कोई अपने बेडरूम में सीसीटीवी नहीं लगाता, कोई कहीं भी रहता है। तो आपके बेडरूम में है सीसीटीवी? नहीं है। किसी के भी बेडरूम में सीसीटीवी नहीं होता, किसी के रूम में सीसीटीवी नहीं होता है। प्रेमाइसिस में होता है, और प्रेमाइसिस में सीसीटीवी था उनके, लेकिन अंदर नहीं था, कमरे में। सीसीटीवी हटाना अपने आप में मुझे लगता है कि अगर ना भी हटाते तो कोई ऐसी इशू नहीं था, क्योंकि अगर आपका हार्ट क्लियर है और आप किसी तरह की कोई साजिश में शामिल नहीं है तो आप कहते हैं ठीक है, ओके, लगे रहने दीजिए, क्या दिक्कत है उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? मैं ये नहीं कह रहा कि साध्वी की तरफ से हटवाया गया होगा, लेकिन इसके पीछे एक शायद हो सकता है कोई घोर साजिश हो जो अभी तक मीडिया के सामने नहीं। ये तो बात है कि साध्वी की आश्रम में चलती थी, पकड़ थी, तो उनके बिना कहे कोई चीज़ हो नहीं सकती थी, ये बात भी सच है। तो ये भी बात सच है कि उनके खिलाफ एक बड़े लोग मिलने आते थे, वो साध्वी जी से मिलने आते थे, ना कि उनके पिता से। बात सही है, लेकिन ये भी बात सच है कि वहीं के कर्मचारियों की तहत ही साजिश की गई, यानी कि कोई एक ऐसा धड़ा था जो वहाँ मतलब उस पर्टिकुलर आश्रम में कुछ ऐसे लोग थे जो उनके अगेंस्ट थे, शुरुआत में थे, जो मैंने बताया पूर्व कर्मचारी, और उनसे जुड़े लोग अभी भी हो सकते हैं शायद, जो उन्हें पसंद ना कर रहे हो लेकिन फ्रंट में आके बोल ना रहे हो, तो कुछ भी हो सकता है। पूरा सोशल मीडिया पर एक प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, क्योंकि लोग पसंद कर रहे हैं उनके विचारों को, उनके इन बातों को। क्यों दीपिका, आपको क्या लगता है इस बाबत कि एक पॉपुलैरिटी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है सोशल मीडिया पर उनकी, और शायद ये एक बहुत बड़ी वजह है कि लोग बहुत ऐसे भी कुछ हों जो जिनको इस तकलीफ। सर देखिए, जब भी कोई इंसान आगे बढ़ता है तो जो दूसरा उनके उसमें होता है, मतलब कंपटीशन में होता है, तो लोगों को परेशानी होती है, वो एक ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन फैक्टर है। लेकिन कोई इंसान जब चला ही गया है, जो इस दुनिया में नहीं है, तो आप उसके लिए क्या कह सकते हैं? क्योंकि अब जब साधु संत लोगों की बात करते हैं, जो रियल में साधु संत हैं, उनके अंदर कोई ऐसा फैक्टर नहीं होता कि मैं ज़्यादा पॉपुलर हूँ या दूसरा साधु संत पॉपुलर है। कई ऐसे साधुओं को जानता हूँ, कई ऐसे कथावाचकों को जानता हूँ जिनका ये प्रॉपर बिजनेस है। सर, जो कथावाचक होते हैं वो प्रोफेशन होता है उनका, जो कथावाचक होते हैं वो उनका काम है कि आप उसके जरिए आप सनातन के बारे में लोगों को चीज़ें बता रहे हैं। लेकिन जो साधु और संत होते हैं वो कथावाचक से अलग होते हैं, उनकी प्रायोरिटी में बिजनेस या फिर ये तमाम चीज़ें नहीं आती हैं। ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन आपने जो ये बात कही, जो मैंने इसकी शुरुआत यही कही कि सोशल मीडिया पर जो एक प्रेजेंस आपकी ज़्यादा हो रही है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, तो ये तो ह्यूमन नेचर है कि एक टेंडेंसी ऐसी हो कि कुछ आश्रम के ऐसे कुछ लोगों जिनको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही हो। मतलब आप कह रहे हैं कि आपको ये शक है कि जैसे साध्वी की बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो रही थी, तो इस वजह से कोई परेशान होकर या जिसको उनकी पॉपुलैरिटी से तकलीफ होगी तो वो इस साजिश में शामिल हो सकता है, आपका कहना ये है? देखिए, इसमें के तहत ही ये वीडियो भी वायरल की, वो पहले वाली, कि भाई बदनाम किया जाए, ताकि आप किसी का पर्सनल वीडियो कैसे वायरल कर सकते हैं? वो बात है ही। मेरा कहना है कि इसीलिए वायरल किया गया हो ताकि उनकी छवि को, उनकी छवि को खराब करने के लिए, जाहिर सी बात है, अगर कोई करना चाहता है तो कोई घर का भेदी ही होगा जो करना चाह रहा है, जो वहाँ पर मौजूद होगा वही ये सब करना चाह रहा है। तो ये तो खैर जवाब हमें बाद में मिलेंगे कि आखिर वो हुआ कैसे और क्या इसके पीछे वजह थी। लेकिन जो आप कह रहे हो सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी हो जाती है, वो भी एक फैक्टर होता है, क्योंकि अब सोशल मीडिया के जरिए ही इतनी पब्लिक है जो वो उनसे कनेक्ट करती है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी जिन कथावाचकों की होती है, उनको फ़ायदा होता है, लोग उनसे जुड़ते हैं, लोग उन्हें सुनने आते हैं, और सोशल मीडिया उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो इसमें तमाम ऐसे अभी भी सवाल हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आ जाएगी तो उसके बाद तमाम चीज़ों का खुलासा होगा कि आखिर वो इंजेक्शन जो दिया गया था उसमें क्या था, किस तरीके से मौत होगी। तो हमें इंतज़ार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, जैसे ही वो सामने आएगी क्राइम तक की पूरी टीम आपको उसके बारे में अपडेट करेगी। धन्यवाद।